हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, बापू के प्रति का इससे पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ाया था आपको 4 पैराग्राफ। आज हम आपको 5वां पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, उर के चरखे में काज सूक्ष्म। यहाँ पर कवि ने महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए कहा है कि उर के चरखे में काज सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद। यानी उनका उर के चरखे यानी हृदय रूपी चरखा। यहाँ पे कहा है, कवि कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने यानी बापू ने अब केवल चरखे को ही महत्व नहीं दिया है। उन्होंने केवल चरखे को महत्व ना देकर, यानी हे महात्मा गांधी, तुमने केवल चरखे को महत्व ना देकर युग युग का विषय जनित विषाद, यानी युगों युगों तक जो मनुष्य विषय वासना में जकड़े हुए थे। जनित माने होता है मनुष्य, विषय मतलब होता है विषय वासना, विषाद माने होता है दुख। यानी जो मनुष्य विषय वासना में, दुखों में जकड़े हुए थे, उनको तुमने क्या किया, यानी उनको कर्म से जुड़े रहने की सलाह दी, कर्म से जुड़े रहने के लिए उनको राह दिखाई, उनको एक सीख दी कि मनुष्य कर्म से जुड़ा रहे। यानी हृदय रूपी चरखे से कात्मसूज, यानी उन्होंने चरखे को माध्यम ज़रूर बनाया है, चरखे को माध्यम बनाकर लोगों को आगे बढ़ने की, और विषय वासना को छोड़ करके, दुखों का रास्ता छोड़ करके उनको महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, ऐसा रास्ता दिखाया कि गुंजित कर दिया गगन जग का। क्या इन्होंने, यानी गगन जग का, यानी इंसान का जो जीवन रूपी जो आकाश था उसको आनंदित कर दिया, गुंजित कर दिया। यानी महात्मा गांधी ने यहाँ पर केवल चरखे को महत्व ना दे करके उनको कर्म से जुड़े रहने की सीख दी, कर्म से जुड़े रहने की उनको सलाह दी, और उसके माध्यम से उन्होंने मनुष्य के हृदय में जो विषय वासना, दुख जो भरा हुआ था, उन सबको दूर करके उनको क्या किया, उनके विकारों को, उनके दुखों को दूर करके, विषय वासना से जुड़े हुए जो लोग थे उनको दूर करके उनके जीवन रूपी आकाश को क्या कर दिया, गुंजित कर दिया। और भर तुमने आत्मा का निनाद, और तुमने भर दिया प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में निनाद, यानी आनंद भर दिया, खुशियाँ भर दी सबके मनुष्य के मन के अंदर, सबके अंदर सबको खुशियाँ भर दी। और रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, यानी यहाँ पे कवि कह रहे हैं, हे महात्मा गांधी, हे बापू, तुमने केवल खद्दर के वस्त्रों को रंगा ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ मतलब मनुष्य को जैसे खद्दर के वस्त्रों पे रंग चढ़ाए जाते हैं, वैसे उन्होंने मनुष्य के जीवन में नव जीवन आशा सपरा हालात, यानी उन्होंने मनुष्य के जीवन में आशा और आनंद भर दिया। जिस तरह से खद्दर के सूत्रों, रंग रंग के खद्दर के सूत्रों, यानी खद्दर के वस्त्रों को उन्होंने बनाया और फिर उसे रंगा, लेकिन खद्दर के वस्त्रों को रंगने के साथ साथ उन्होंने मनुष्य के जीवन को भी रंगीन कर दिया, उनके जीवन में नई आशा, नया आनंद भर दिया। कि कवि क्या करें, मानवीय कला के सूत्रधार, यानी हे मानवीय कला के सूत्रधार, यानी प्रत्येक मनुष्य के अंदर आशा और उल्लास भरने वाले, हे मानव का सत्य और अहिंसा का मार्ग, प्रत्येक मानव को सत्य और अहिंसा और मानवता का मार्ग दिखाने वाले, हे मानवीय कला के सूत्रधार, तुमने प्रत्येक मनुष्य के अंदर तुमने क्या जगाया, यानी सत्य और अहिंसा, और सबके अंदर सत्य और अहिंसा और मानवता जगा दी। हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, और सबके, यानी इन सब के साथ साथ मनुष्य चरखे के माध्यम से तुमने जो लोग दुखों में मुब्तला थे, जुड़े हुए थे, और उनको तुमने सही राह दिखाई, उनको उससे छुटकारा दिलाया, और उसके साथ साथ हर लिया मतलब दूर कर दिया यंत्र कौशल प्रवाद, जो मतलब जो मशीन था यानी जो विज्ञान की तरफ जो मनुष्य भाग रहे थे, उसको मशीनीकरण को उन्होंने क्या किया, चुनौती दी। उसके साथ साथ उन्होंने, प्रवाद माने होता है चुनौती देना, उन्होंने यानी प्रत्येक मनुष्य को उन्होंने सत्य, अहिंसा, मानवता का पाठ पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने एक साथ क्या काम किया, मशीनीकरण को भी चुनौती दे दी। नेक्स्ट देखिए, साम्राज्यवाद था कंस बंदनी मानवता पशु बलाक्रांत, यानी साम्राज्यवाद फैला हुआ था। साम्राज्यवाद किसका फैला हुआ था, अंग्रेजों का राज था भारत में, और हर तरफ कंस साम्राज्यवाद था, कंस बंदिनी, जिस तरह से यानी बंदी थी, जैसे बंदिनी बनाया था देवकी को कंस ने, जैसे कंस ने देवकी को बंदी बनाया था, उसी तरह से अंग्रेज़ों का जब राज था तो उसने प्रत्येक यानी मानवता को क्या कर दिया था, जैसे अंग्रेज़ों का जब साम्राज्यवाद पूरे भारत में फैला हुआ था तो उन्होंने देवकी के समान पूरे भारतीयों को, पूरी भारत की मानवता को उन्होंने कैद कर दिया था।
पशु बलाक्रांत और पशुओं जैसा व्यवहार हो रहा था। प्रत्येक भारतीयों के साथ साथ पशुओं जैसा व्यवहार हो रहा था। जिस तरह से यानी देवकी कैद थी, जब कंस राजा राज करता था तो देवकी को कैद कर दिया था, उसी तरह से जब साम्राज्यवाद फैला हुआ था, अंग्रेज़ों का राज था भारत में, तो अंग्रेज़ों ने भारत की प्रत्येक भारतीयों की मानवता को जैसे उसने कैद कर दिया था और पशु बलाक्रांत और सबके साथ जैसे पशुओं जैसा व्यवहार हो रहा था। यानी पाशविक शक्ति सबके साथ प्रयोग की जा रही थी। सबको यानी दुख कैसे दिया जा रहा था? पशुओं जैसा व्यवहार करके, सारे भारतीयों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार करके उनको पीड़ित किया जा रहा था। श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहू और श्रृंखला भारत की दास्तान को जंजीरों से जकड़ा जा चुका था। जब अंग्रेजी साम्राज्यवाद फैला हुआ था, तरह तरह के लोग भारतीयों के साथ उन लोग अत्याचार करते थे, उनको सताते थे, मारते थे, पीड़ित करते थे। तो उसी तरह से यानी यहाँ पर जो था पशुओं जैसा व्यवहार सबके साथ हो रहा था। और भारत की जो दास्तान थी वो श्रृंखला यानी दास्तान श्रृंखला से या जंजीरों से जकड़ी जा चुकी थी। प्रहरी बहू जिसके बहुत सारे पहरेदार थे, निर्मम शासन और बहुत कठोर शासन था। पद शक्ति भ्रांत, और जो पद शक्ति यानी जो बहुत बड़े पदाधिकारी थे, जो ऊंचे पद पर जो कार्यरत थे, ऊंचे ऊंचे पद पर जो कार्य कर रहे थे, वो लोग उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। ऐसे ही कारागार में दिव्य जन्म, जिस तरह से जैसे राजा कंस देवकी के ऊपर अत्याचार करता था, वासुदेव के ऊपर अत्याचार करता था, तो वैसे ही कारागार में कृष्ण रूपी दिव्यात्मा का जन्म हुआ था। वैसे ही जब साम्राज्यवाद फैला हुआ था, अंग्रेज़ों का राज भारत के ऊपर फैला हुआ था, तब महात्मा गांधी रूपी दिव्यात्मा का जन्म हुआ। और मुक्त कांत जन शोषण की बढ़ती यमुना, और जैसे साम्राज्यवाद में जन शोषण यानी लोगों का शोषण हो रहा था, अंग्रेज़ी साम्राज्य भारतीय लोगों का शोषण कर रहे थे, उसी तरह से जिस तरह से एक बार यमुना का बहुत वेग बहुत बढ़ गया था, तो उसको शांत किया था श्री कृष्ण ने। उसी तरह से लोगों के शोषण होती हुई यमुना को किसने शांत किया? महात्मा गांधी रूपी दिव्यात्मा ने शांत किया। और जिस तरह से यमुना श्री कृष्ण के कदमों में आकर के नतमस्तक हो गई थी, उसी तरह से अंग्रेजी साम्राज्य जो था, अंग्रेजी शासन पर जितने भी अधिकारी थे, उनको आखिर लोहा मानना पड़ा था। और वो उन्होंने जो महात्मा गांधी का जो प्रयास था वो पूरा हुआ, और उन्होंने उनके देश को छोड़ा, और उनकी मतलब जो अहिंसात्मक विरोध के सामने उनको झुकना पड़ा। उन्होंने भारत को जो मतलब अंग्रेजी शासक जितने भी थे, वो अंग्रेजी शासक उनके आगे उनके चरणों में झुकने के लिए, नतमस्तक होने के लिए उन्होंने उनसे लोहा मान लिया, हार मान ली, और उन्होंने भारत को स्वतंत्र कर दिया। देखिए लास्ट पैराग्राफ है आपका 7वां। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम, यानी कारागार में बंद थी अनेक प्रकार की संस्कृति, यानी हमारे देश की जो संस्कृतियाँ थी वो कारागार में कैद थी। जैसे तो संस्कृति जब हमारा देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, आज़ाद नहीं था, तब कारागार में अनेक अलग अलग प्रकार की जो संस्कृति थी, पिछली विगत माने होता है जो बीत चुका है, यानी बहुत सारी, यानी जो वो थी जो बहुत सारी धर्म जाति और गति, ये सब जो दीवारें थीं, भित्ति माने होता है दीवार, यानी जो पिछली बहुत सारी संस्कृतियों के लोग थे जो कारागार में बंद थे, उनमें बहुत धर्म जाति गति रूप नाम, यानी उनके अंदर बहुत ज़्यादा भेद भावना फैली हुई थी। धर्म और जाति के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, अर्थ के नाम पर बहुत सारे लोग एक दूसरे से मतलब ये सब जो जाति पात की जो दीवारें थी वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। बंदी जग, यानी सारा जग जीवन जैसे बंदी हो गया था, सबका मनुष्य का जीवन और बंदी हो गया था। तो क्या किया? महात्मा गांधी ने सबको आज़ादी दिलाई। भू विभक्त धरती का बंटवारा हो चुका था, और विज्ञान मोड़, और फिर मनुष्य ने क्या किया? विज्ञान मोड़ जन प्रकृति काम। मनुष्य फिर विज्ञानी यानी मशीनीकरण की ओर बढ़ने लगा, वैज्ञानिकी प्रगति करने लगा, मनुष्य की इच्छाएं बढ़ने लगी। यानी जब कारागार था, जब साम्राज्यवाद फैला हुआ था, अंग्रेज़ों का पूरा राज फैला हुआ था, तब उसमें अनेक हमारी पिछली बहुत सारी संस्कृतियाँ जो उसमें जकड़ी हुई थी, उसमें बहुत सारे धर्म जाति और वो सबकी दीवारें थीं। लोग अलग अलग धर्म और जाति के लोग जो थे वो मतलब उनके बंधनों में जकड़े हुए थे। सारा जगजीवन जो भारत का था वो
कैद था जैसे, तब उसको आज़ाद कराया महात्मा गांधी ने। और फिर धरती का बंटवारा हुआ, और जब धरती का बंटवारा हो गया, देश आज़ाद हो गया, विज्ञान मोड़ जन प्रकृति काम, तब मनुष्य विज्ञानी या विज्ञान की ओर बढ़ने लगा या मशीनीकरण की ओर बढ़ने लगा, और मनुष्य की जो इच्छाएं थी वो बढ़ने लगीं। और तब फिर महात्मा गांधी फिर आगे आए और आए तुम मुक्त पुरुष कहने, और फिर उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को क्या किया, आज़ाद कराया, यानी मुक्त पुरुष कहना, यानी उनको आकर के उनको सही रास्ता दिखाया, किसका, मुक्ति का राग। मुक्त पुरुष यानी किस तरह से पुरुष मुक्त होता है, किस तरह से उसे मुक्ति मिलती है, किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनको उन्होंने सीधा रास्ता दिखाया, बताया कि मिथ्या जड़ बंधन सत्यराम, कि सब कुछ ये मिथ्या है, असत्य है, सारा जड़ बंधन जितना भी है सब असत्य है, और सत्य केवल राम है, यानी सत्य केवल ईश्वर है, ईश्वर ही एकमात्र सच्चाई है, और वही शाश्वत है, और नानृतम जयति सत्यमाभ है, और कभी भी जीत नहीं होती किसी की भी, सत्य की सदा सत्य की ही जीत होती है, सत्य के अलावा कभी किसी की जीत नहीं होती। ये सारा संसार मिथ्या है, असत्य है, जड़ बंधन है, और जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। इस तरह से उन्होंने सबको ज्ञान की ज्योति सबके अंदर ज्ञान की ऐसी दिव्य ज्योति जगाई कि सबके यानी सबके अंदर ऐसी ज्ञान रूपी दिव्य ज्योति को जगाने वाले हे महात्मा गांधी तुमको कवि का प्रणाम। यानी जब मनुष्य सब तरफ से आज़ाद होने के बाद, जब मनुष्य फिर मनुष्य की इच्छाएं बढ़ने लगी, विज्ञान की ओर बढ़ने लगा, तब उन्होंने फिर मनुष्यों को बताया कि ये सब कुछ क्या है, मिथ्या है, सब जड़बंधन है, और सत्य केवल ईश्वर है, और कभी भी किसी की सत्य के अलावा कभी किसी की जीत नहीं होती है, केवल सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत कभी नहीं होती है। इसलिए हमें क्या है, हमें सदा सत्य के पीछे ही भागना चाहिए। हे ज्ञान ज्योति, हे ज्ञान की ज्योति प्रदान करने वाले, हे ज्ञान की दिव्य ज्योति प्रदान करने वाले तुमको कवि का प्रणाम। तुम्हें कवि का सैकड़ों प्रणाम भी कह सकते हैं, तुम्हें कवि का बार बार प्रणाम हो। देखिए यह चैप्टर आपका बच्चों पूरा हो गया, और इसमें आपको जो करना है कॉपी में वो आपको करना है, सुन लीजिए, पहला वाला आपको करना है, और थर्ड करना है, पहला, तीसरा और 6 वाला करना है।